Hello students, today we will start the new chapter from our EVS book, chapter 8, that is Journey of Seed, बीज की यात्रा। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, हमें कैसे मिलते हैं और हम किस किस प्रकार के हम सीड यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, द चैप्टर स्टार्ट विद द शुगर केन वाज बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड। जो शुगर केन क्या होता है, शुगर को हम किसे कहते हैं, गन्ने को कहते हैं। ठीक है, जो गन्ना होता है वो क्या होता है, खेतों में क्या होता है, उगा होता है। ठीक है, वाज बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड, माई मदर प्रिपेयर फील्ड फॉर मील खाना बनाती है मेरी मदर वर्कर्स के लिए। ठीक है, द माई मदर प्रिपेयर मील फॉर द वर्कर। ठीक है, मील फॉर द वर्कर्स के लिए मील्स बनाती है मेरी मदर। ठीक है, उसके बाद माई नेफ्यू सुकमन और मैं माई नेफ्यू, उसका नेफ्यू होता है सुकमन, उसके साथ हम दोनों कहाँ जाते हैं, मील लेके खेतों में जाते हैं। ठीक है, जो डिशेस में क्या होती है, चना होता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। एवरीवन ate up to his fill, और सब रच के खाते हैं। ठीक है, ate up to fill मीन्स रच के पेट भर के खाना। एंड रिलैक्सड फॉर अ वाइल, खाना खाने के बाद क्या होते हैं, वो आराम करते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मेरा एल्डर ब्रदर सुकमन, माई एल्डर ब्रदर सुकमन फादर प्रिपेयर टी। ठीक है, कुछ समय के बाद उसका जो सुकमन के फादर, मेरा जो बड़ा भाई होता है वो क्या लेकर आता है, सुकमन के फादर के लिए क्या लेकर आता है, टी लेकर आता है। वी ऑल टेक टी, हम सब टी पीते हैं और प्लांटेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्लांटेशन मतलब पौधे उगाना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल पीस ऑफ शुगर केन वर बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड। ठीक है, शुगर केन का क्या होता है, स्मॉल पीस को हम काट के कहाँ उगा रहे होते हैं, शुगर केन में गन्ने के छोटे से पीस को काट के हम क्या करते हैं, खेतों में उगा रहे होते हैं। एल्डर ब्रदर वाज सोइंग ग्राम सीड इन बिटवीन द शुगर केन सीड्स। ठीक है, जो उसका एल्डर ब्रदर होता है, उसका एल्डर ब्रदर क्या कर रहा होता है, ग्राम सीड क्या होते हैं, चने के बीज को शुगर केन के बिटवीन क्या कर रहा था, उगा रहा होता। सुकमन वाज सरप्राइज टू सी इट। जो सुकमन होता है इसे देखे क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। देन अपने पापा से पूछता है कि पापा, ग्राम्स आर फॉर ईटिंग, जो ग्राम है, जो चना है, वो क्या है, खाने के लिए है, तो हम उसे खेतों में क्यों उगा रहे हैं, मतलब कि मिट्टी में क्यों उगा रहे हैं। देन उसके फादर उसे अप्लाई करते हैं, माई सन, ग्राम कैन बी यूज एज अ सीड फॉर द न्यू क्रॉप एंड फूड एज वेल। जो ग्राम है, जो चना है, उससे हम नई फसल उगाने में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। देन सुकमन है, पापा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कैन वी ईट अदर सीड आल्सो, क्या हम अदर क्या कहते हैं, सीड्स भी हम खा सकते हैं। देन उसके फादर कहते हैं, येस सन, देयर आर मैनी सीड, जो कि हम खाते हैं। तो अब किचन में भी देखते हो, लाइक ज़ीरे को हम क्यूमिन सीड कहते हैं, वो भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसे हम उगा भी सकते हैं और उसे हम खा भी सकते हैं। सम सीड आर यूज टू गेट फ्लोर, मतलब कि कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीड। देन सुकमन, यू मस्ट हैव सीड मस्टर्ड ऑयल, आपने सरसों का तेल भी देखा होगा। ठीक है, ये कहाँ से एग्जैक्ट मीन्स कहाँ से निकलता है, ये मस्टर्ड के सीड से निकलता है। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर कंप्लीट दिस लिस्ट। आपने फर्स्ट है द सीड यूज एज स्पीशीज और मसाला, कौन कौन से आप सीड्स मसाला में यूज़ करते हो, आपने उसके नाम बताने हैं। इसमें एक ज़ीरा दिया हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद आपने मेंशन है, ज़ीरा मेंशन है। सेकंड आप इसमें लिख सकते हो आप मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड का जो सीड है वो भी आप एज मसाले में यूज़ कर सकते हो। कोरिएंडर, आपने कोरिएंडर देखा होगा। ठीक है, उसे भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज अ मसाले में यूज़ कर सकते हो आप कोरिएंडर। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर। ठीक है, उसे भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज अ सीड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके थे सीड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है सीड्स विच यूज़ टू प्रिपेयर फ्लोर। हमने वो बताने हैं, सीड्स के नाम बताने हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, फ्लोर क्या होता है, आटा बनाते हैं, हमने उनके नहीं मेंशन करने हैं। ठीक है, हमें एक तो मेंशन है यहाँ पे, हमें क्या कहते हैं, वीट मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आप राइस से भी क्या बनाते हो, आप आटा बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप मेज़, जिसे हम क्या कहते हैं,
मक्की कहते हैं, उससे भी आप क्या यूज़ कर रहे हो, फ्लोर बना रहे हो, मतलब कि आटा बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप ओट्स, ठीक है, ओट्स भी हम, ओट्स का भी क्या बनता है, आटा बनता है। ये सारी चीज़ें हम, आपने ओट्स ब्रेड सुनी होगी, ठीक है, इस सारी चीज़ों से हम आटा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड यूज टू एग्जैक्ट ऑयल। हमने सीड्स बताने जिससे हम क्या क्या जिससे ऑयल निकलता है। आपको एक मेंशन है मस्टर्ड। मस्टर्ड के बाद आप क्या कहते हो, सनफ्लावर, और आपने सुना होगा, ठीक है, उससे भी आप सनफ्लावर सुना होगा आपने, ठीक है, उससे भी आप क्या बना रहे हो, क्या कहते हैं, उससे भी क्या निकलता है, सीड निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑयल्स की बात करें, देन आप पीनट्स, ठीक है, पीनट्स तो आप खाते होंगे, जिसे हम मूंगफली कहते हैं। ठीक है, उससे भी क्या बनता है, उससे भी क्या निकलता है, सीड निकलता है। उसके सीड से भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन आपको रिफाइंड जरूर सुना होगा, आप यूज़ करते हो। उस सोयाबीन रिफाइंड से भी क्या बनता है, उस सोयाबीन से भी क्या बनता है, आप ऑयल निकालते हैं। ठीक है, देन वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल आई लाइक फ्लावर, कि मुझे फ्लावर पसंद है, विल यू गेट मी द सीड ऑफ रोज़ एंड मैरीगोल्ड, क्या आप मुझे रोज़ और मैरीगोल्ड जो फ्लावर है उसका क्या कहते हैं, सीड ला सकते हो। तो फिर वो कहता है डेफिनेटली माई सन, कि हाँ बिल्कुल सही, सीड ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी कलेक्टेड। तो मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदे का फूल, उसको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यू नो, बट यू नो द रोजेस और इज़ नॉट ग्रोन विद द सीड, बट जो रोज़ है क्या कहते हैं, वो सीड क्या कहते हैं, वो सीड से नहीं क्या कहते हैं उगता। ठीक है, मतलब कि सीड की हेल्प से नहीं होता, बट कि वो किसकी हेल्प से उगता है, ग्राफ्टिंग की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसका तना को काटते हैं और जो तना तना को क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, ये होती है ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं, लाइक ये, इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है, देखो पत्थरचट दिया हुआ, पत्थरचट आपने देखा होगा, ये हम दर्द के लिए यूज़ करते हैं, जब दर्द होते हैं, जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उस टाइम इसे गर्म करके हम यूज़ करते हैं। ये जो पेड़ है, ये क्या होता है, ये इसके पत्ते से ही, जो इसका पत्ता है उससे ही अपने आप उग जाता है। ठीक है, ये इसमें थोड़ी एग्जांपल दिए। उसके बाद आपको स्वीट पोटैटो को बारे में पता होगा, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं। वो क्या होता है, वो रूट से उगता है। ठीक है, वो अपने रूट से ही उगता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में वो अंकल के बारे में पूछता है कि अंकल ग्राफ्टिंग क्या होती है। देन उसके अंकल बताते हैं अ ट्विग इज़ कट फ्रॉम द रोज। ट्विग मीन्स एक टहनी, जिसे हम टहनी कहते हैं। ट्विग का मतलब क्या होता है, टहनी। ठीक है, वो हम रोज़ से काटते हैं और उसे क्या करते हैं, मिट्टी में क्या होते हैं, सोन करते हैं, डाल देते हैं, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसमें से स्टीम मीन्स पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे टाइप उसमें से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में आपको ये बताया है कि हम कैसे हम पौधे उगा सकते हैं, कैसे हम एक सीड से हम पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड के बारे में बताया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स में इन्होंने ये बताया है कि आप क्या करो, आप वीट की सीड लो, मतलब कि गेहूँ की सीड लो। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। आपके पास कप ऑफ वाटर मीन्स पानी होना चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट 4 गमले होने चाहिए, या आपके पास गमले होने चाहिए, ग्लास होने चाहिए, ब्रेक होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, नेम, जो आपने जो गमला लिया, पॉट लिया या ग्लास लिया, उसे ABCD आप उसे नेम दे दो। ठीक है, ए में आप क्या करो, उसमें थोड़े से बीज डालो वीट के, और उसे सनलाइट में रख दो। ठीक है, और बी पोर्ट में क्या डालो, उसमें इन्होंने सिर्फ सीड्स डाले हैं और कुछ नहीं डाला। ए पोर्ट में, बी पोर्ट में क्या डाला, उसमें से कुछ उपजाऊ मिट्टी डाली है और कुछ सीड डाले हैं, और उसे कहाँ रख दिया है, सनलाइट में रख दिया है। ठीक है, और सी पोर्ट में उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने उपजाऊ मिट्टी डाली है। ठीक है, उसमें सीड भी डाले हैं और उसमें पानी भी डाला है, बट उसे सूरज में रखने की जगह कहाँ रखा है, उसे डार्क रूम या अलमीरा में लिखा है। और डी पोर्ट में क्या किया उन्होंने, फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी भी डाली है। ठीक है, और उसमें सीड भी डाले हैं, पानी भी दिया है, और उसे हमने सनलाइट में भी दिया है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप कुछ टाइम तक वॉच करो और देखो कि सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं कौन से पौधे में, कौन से पॉट में जो सीड होते हैं जर्मिनेट और अंकुरित होते हैं। आप ये देखोगे, अगर आपने एक्टिविटी करोगे तो आप ये देखो, जो पॉट डी है उसमें से क्या होते हैं, जो
सीड है वो अंकुरित होने स्टार्ट होते हैं। क्यों होता है, ये क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पौधे हैं या फिर कोई भी सीड है, ठीक है, उससे 3 नेसेसरी थिंग चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। एयर, ठीक है, इसमें एयर, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। आपका जो डी पोट था वो इसलिए हुआ क्योंकि उसे एयर भी मिली, उसे सनलाइट भी मिली, उसे वाटर भी मिला और उसे फर्टाइल सॉइल भी मिली, ठीक है। ये 3 रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब कि फर्टाइल सॉइल के अलावा हमें एयर, वाटर एंड सनलाइट ज़रूरी है सीड को अंकुरित होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी 2 दी हुई है। इसमें आपको ये बताना है, आपने नेम ऑफ सीड लिखना है, उसमें ये बताना किस दिन आपने उगाना स्टार्ट किया, किस दिन वो जर्मिनेट उगना मतलब कि फूट मतलब कि उसमें से पत्ते आने स्टार्ट हुए, ठीक है। उसकी हमने हाइट देखनी है कि कितने 7 मतलब कि 7 दिनों में, 1 हफ्ते में वो कितना बड़ा हुआ, ठीक है। आफ्टर और उसके बाद हमने 15 दिनों तक हमने ये क्या कहते हैं इसकी प्रोसीजर करना है। ये आपको एक्टिविटी 2 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद सुखमन एंड आई टुक एम्प्टी लंच बॉक्स एंड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स होम। हम दोनों क्या होते हैं, खाली जो लंच बॉक्स होता है उसे हम पकड़ते हैं और घर चलने स्टार्ट हो जाते हैं। वाइल पासिंग बाय द नियर बाय बिल्डिंग सुखमन सेड होल्डिंग माई आर्म। सुखमन क्या होता है, उसे हाथ पकड़ते हुए बोलता है अंकल, अपने अंकल का हाथ पकड़ते हुए बोलता है अंकल सी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द रूफ, कि देखो जो प्लांट्स क्या है छत पे उगने स्टार्ट करते हैं, हो गया है। वो पूछता है कि ये जो छत पे जो प्लांट्स है कौन उगाता है, ठीक है। नो सुखमन, नो वन प्लांट। देन उसके अंकल कहते हैं कि सुखमन नहीं, कोई भी कि ये पौधे और किसी ने नहीं उगाए। सीड्स माई हैव रीच ऑन द टॉप सम, जो सीड्स है कुछ मतलब कि कुछ दूसरी तरीके से क्या कहते हैं छत में पहुंच गया। देन सुखमा आज खाओ कि ऐसा कैसे, ठीक है। माई सन, वो बोलता है कि बेटा द सीड्स आर कैरी अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मैनी वे। जरूरी नहीं है कि इंसान है वही पेड़ पौधे उगाते हैं। समटाइम आप ये देखते हो कि आपके घरों के छतों में आपके पीपल के पेड़ उगे होते हैं, ठीक है। घास वगैरह क्या कहते हैं उगी होती है, ठीक है। क्या कहते हैं समटाइम क्या कहते हैं घास वगैरह उगी होती है। क्यों उगती है, ये क्या होता है समटाइम बर्ड्स के कारण हो सकते हैं। कई बार पौधे क्या कहते हैं हवा में उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जो बीज हवा में उड़ के चले जाते हैं उनके कारण भी क्या कहते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं पेड़ पौधे उग जाते हैं, झाड़ियाँ उग जाती है। कई बार आप छतों में देखना, अपने छतों में बहुत सारे आपको छतों में कई बार आपको पीपल के पेड़ दिखेंगे जो कि कई बार दीवारों से निकल रहे होते हैं, ठीक है। कई बार आप घास फूस दिखोगे आपको छतों में दिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल है जो बर्ड्स क्या करती है, जब वो फ्रूट्स खाती है तो अपने साथ वो कहाँ ले जाती है, रूफ में ले जाती है और वहीं पर खाती है। जब वो खाती है तो अपने साथ उनकी जो सीड्स हैं उनके बीज को क्या करते हैं रूफ में फेंक देती है। द सीड ऑफ वाइल्ड प्लांट में जो जंगली पौधे होते हैं लाइक आक क्या होते हैं वो बहुत घने होते हैं, हेरी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं हवा से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उड़ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द वेट एंड साइड ऑफ कांग्रेस ग्रास फ्लाई इन द एयर एंड रीच फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस, ठीक है। ग्रास है, ठीक है, उसका वेट कम होता है और साइज़ में भी छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो क्या करता है चले जाता है, ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बहुत कंडा है एंड गुड पटना है, वो यूजली क्या होता है एनिमल्स की बॉडी में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। इस प्रकार वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाता है। उसके बाद इन्होंने वाटर लिली एंड वाटर हाइके जिसे हम जल कुंभी भी कहते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पानी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा है बर्ड्स कि कौन से ऐसे पौधे का नाम बताओ जो बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेकर जाती हैं, ऐसे पौधे के नाम बताओ जो कि हवा के कारण एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उग जाते हैं, और ऐसे पौधे के नाम बताओ जो कि एनिमल्स की बॉडीज़ में क्या कहते हैं स्टिक होके उगते हैं, मतलब कि एनिमल्स की बॉडी की हेल्प से दूसरे प्लेसेस में चले जाते हैं, और ऐसे पौधे के नाम बताओ जो वाटर में उग जाते हैं अपने आप, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके आपके पास थिंग्स टू रिमेंबर दी हुई है, ठीक है, सॉरी थिंग्स टू रिमेंबर गिवन है। उसके बाद आपके पास टिक द करेक्ट है, माइंड मैप है, ठीक है। आपको सीट्स के नाम बताने हैं एंड आपको फिलअप्स हैं, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।